उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी पार्टियों के चेहरे साफ हो गए हैं, लेकिन जनता अब किस पर भरोसा करती है, इसके लिए वादों का पिटारा भी खोला जा रहा है। महिलाओं के कार्ड के बाद अब कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार के सपने यूपी की जनता को दिखाए हैं। वहीं अखिलेश यादव मुफ्त बिजली और पेंशन योजना के साथ मैदान पर हैं। निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। यहाँ के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, चुनाव में आपके भविष्य की बात हो। यूपी में सियासी बिसात बिछी तो वादों के पिटारे खुलने लगे। रोजगार, महिला और युवाओं को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने अपना नया घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई लुभावने वादे किए गए। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी, 8 लाख नौकरियां सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ होंगे। परीक्षाओं के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त होगी। 5,000 करोड़ का सीड स्टार्टअप फंड बनेगा। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं। उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है। तो हम कोई यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। बेरोजगारी से टूटे ख्वाब, इम्तिहानों का इंतजार, भर्ती की देते हैं झूठी आशा, खोश युवा में बेहिसाब। अब सवाल खड़ा होता है कि इन वादों के साथ क्या कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने की हालत में है? प्रियंका गांधी का कहना है कि जो पार्टी इन वादों को पूरा करेगी, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन भी करने को तैयार है। तो मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो। अब कांग्रेस के वादों में कितना दम है, उसकी समीक्षा बीजेपी की ओर से जारी होने लगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिसमें फोटो आता था वही चली गई छोड़ के कांग्रेस, और उसने जो स्टेटमेंट दिया उसको देख लो। ये राहुल गांधी जी जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे राजस्थान में आकर के भी कहा कि 10 तक की गिनती होगी तब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कल परसों बहुत से किसानों की जमीन जब बिकने लगी और किसानों ने हल्ला किया कि साहब ये क्या कर रहे हो, आप कर्जा माफ नहीं कर रहे हो, हमारी जमीनें बिक रही है रोडा एक्ट के तहत। वोट के वादों की झड़ी लगाने में कोई पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली से लेकर किसानों तक के लिए कई ऐलान किए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर नाम लिखाओ अभियान चला रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए पेंशन योजना फिर से बहाल करने का भी वादा किया। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी एक के बाद एक वादों की सौगात जारी की जा रही है।
हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। विपक्ष ने वादों का पिटारा खोला है तो सरकार चुनावी तोहफों की अंबार लगा रही है। आशा वर्कर्स और छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट बांटे गए। किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार ट्रांसफर करने का वादा किया गया। शिलान्यास और लोकार्पणों की तो बाढ़ लग गई। हर चुनाव की यही कहानी है। चुनाव से पहले वोटरों को न जाने कितने सपने दिखाए जाते हैं। वादों की बौछार होती है। जनता इस पर कितना भरोसा करती है, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।